हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर बहुत ध्यान से देखिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ, यानी कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो जिंदगी है। लेकिन कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कि लोगों ने अपनी जिंदगी को क्विट करने का डिसीजन लिया, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खुद के अंदर ऐसे ख्याल आते हैं कि जिंदगी से क्विट कर लेना चाहिए क्योंकि लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। और जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेता है तो वो अपने पीछे अपने लव्ड वंस को छोड़ जाता है जो सारी जिंदगी पेन में रहते हैं। इसलिए जो चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर वो आपने ध्यान से समझ ली तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में आई क्विट ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा चैलेंजेस को फील करते हैं कि मैं चैलेंजेस में फंस गया हूं, प्रॉब्लम्स में फंस गया हूं, तो लोग एक बात नहीं समझ पाते, वो ये है कि इट इज नॉट रियल। ध्यान से समझिएगा, इट इज नॉट रियल, यानी कि जो आपको आज प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, जो आपको आज चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, वो रियल नहीं है, वो सच नहीं है। एक्चुअली आपके माइंड ने उन्हें मैग्नीफाई करके देख लिया है, आपके माइंड ने उनको बड़ा करके देख लिया है। जैसे जब आपका फोकस किसी एक चीज पे होता है तो जहां पे भी आपका फोकस होता है वो चीज एक्सपैंड हो जाती है और वही चीज आपको नजर आती है, क्योंकि ब्रेन उसी को रजिस्टर करता रहता है। तो जब भी लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो अपनी जिंदगी की किसी एक या दो ऐसी परेशानियां होती हैं जिसमें अपना सारा फोकस, सारा कॉन्सेंट्रेशन डाल देते हैं, यानी कि वो उसके बारे में ही इतना ज्यादा सोचते हैं कि बाकी सब कुछ ब्लर आउट हो जाता है, यानी बाकी सब कुछ धुंधला हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा फोटोग्राफ्स में एक फीचर होता है कि जहां पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस करते हैं और बाकी बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। इन द सेम वे जब आप अपने माइंड से किसी एक प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम के अलावा बाकी सब कुछ नजर आना बंद हो जाता है, यानी कि आप वो एक्सपीरियंस करते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहली बात आपको यह समझनी है कि इट इज नॉट रियल। नाउ सेकेंड जो आपको समझना है वो ये है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, कितने भी बड़े से बड़ा चैलेंज हो आपकी जिंदगी में, वो हेल्थ चैलेंज हो, रिलेशनशिप चैलेंज हो, वो आपका फाइनेंशियल चैलेंज हो, लेकिन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सिर्फ हो ये रहा है कि आप उस सॉल्यूशन को अभी ढूंढ नहीं पा रहे, आप उसे देख नहीं पा रहे। तो अपने माइंड को आपको ये बताने की जरूरत है सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर मैं सॉल्यूशन पे फोकस करूंगा, यानी कि प्रॉब्लम की जगह मैं सॉल्यूशन पे फोकस करूंगा या फोकस करूंगी, तो सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। और अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो किसी और की हेल्प लीजिए जो आपको हेल्प कर सकता है। टॉक टू समवन जो आपको लगता है कि वो ज्यादा विजडमफुल है, या मे बी वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, क्योंकि वो आपको अपनी जिंदगी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेने देगा। उससे जो भी हो सकेगा वो आपके लिए करेगा, सो दैट यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो सेकंड ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नाउ द थर्ड पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिचुएशंस डू चेंज, यानी कि सिचुएशंस बदलती हैं। सिचुएशंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आपने वो कहानी सुनी ही होगी कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि मुझे कोई ऐसा एक स्टेटमेंट, एक लाइन ऐसी बताओ कि जिसे जब मैं खुशी में सुनूं तो दुखी हो जाऊं और अगर दुख में सुनूं तो खुश हो जाऊं। तो बीरबल ने कहा कि ऐसा एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, और वो ये है कि ये भी गुजर जाएगा। क्योंकि जब आप खुशी में हैं और आप अपने आप को ये बताते हैं कि ये भी गुजर जाएगा, तो आप वापस शायद दुखी फील करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप दुख में हैं और आप ये अपने आप से कहते हैं कि और ये भी गुजर जाएगा, तो आपके अंदर एक उम्मीद जाग जाती है, आपके अंदर एक होप जाग जाती है। तो आप ये बात समझिए कि लाइफ ऐसी ही है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हैप्पीनेस और सैडनेस, ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, और ये ऐसे एग्जिस्ट करती हैं कि आपका फोकस कहां है। इसी पर्टिकुलर टाइम पे आप अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस भी फील कर सकते हैं और सैडनेस भी फील कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपना फोकस कहां पे लेके जा रहे हैं। और सिचुएशंस चेंज होती हैं, ये आपने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है। आज आप अपनी लाइफ को पलट के देखिए, आपने कितने ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े चैलेंजेस थे जो उस समय ऐसे लग रहे थे कि कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, उनको सॉल्व कर लिया, आप उनसे बाहर आ गए। और शायद आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि दोबारा आपको वैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, क्योंकि वो आपने एक बार उस पर विक्ट्री पा लिया, उसे खत्म कर दिया है, उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को। तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। याद करिए जब आप एक्चुअली उस प्रॉब्लम में थे तो आप कितना ज्यादा परेशान थे, आपको लग रहा था कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन आपने सॉल्व कर लिया ना,
तो आज भी जिंदगी की कोई भी सिचुएशन आप चेंज कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पोटेंशियल आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। आपको इस बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है, राइट? नाउ जो फोर्थ पॉइंट है, उस पॉइंट को भी आप बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझिए। वो ये है कि यू नीड टू फाइट टिल द एंड, यानी कि आपको आखिरी मोमेंट तक इस फाइट को जारी रखना है। आपको वो जो लड़ाई है, यानी कि जो आपके प्रॉब्लम, आपके चैलेंज के साथ आपकी फाइट चल रही है, उसको लास्ट मोमेंट तक कंटिन्यू रखना है। आपको उसको हरा के ही दम लेना है। और अगर आप ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करेंगे तो जिंदगी की कोई भी परेशानी आपको इतना परेशान नहीं कर सकती कि आप क्विट करने का डिसीजन ले लें। आपको यह सोच के चलना है कि जब तक मेरे से हो सकता है, जब तक मेरे अंदर लास्ट ब्रेथ है, तब तक मुझे अपने इस प्रॉब्लम को डिफीट करने के लिए लगे रहना है। सोचिए कि जब वॉर हो जाती है, जब किसी बाउंड्री पे, यानी कि जब हमारे नेशन की बाउंड्री पे सोल्जर्स होते हैं और सामने अगर हजारों सोल्जर्स भी आ जाएं, लेकिन जब तक उसके पास लास्ट बुलेट भी बाकी रह जाती है हमारे सोल्जर के पास, तब तक वो लड़ता रहता है, तब तक वो फाइट करता रहता है, क्योंकि वो फाइट करने का एटीट्यूड रखता है कि लास्ट ब्रेथ तक मैं फाइट करूंगा जब तक सामने वाला मुझे हरा ही ना दे या किल ही ना कर दे। तो ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करना है कि यू नीड टू फाइट टिल योर लास्ट ब्रेथ। आपको कभी क्विट नहीं करना है, आपको फाइट करना है और आपको डिफीट करना है। एंड लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ पॉइंट, द वर्ल्ड नीड्स यू। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये दुनिया में आप यूनिक पर्सन हैं। 7 बिलियन लोग हैं इस अर्थ पे, लेकिन आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, या जो भी आप इसे नाम देना चाहें, उसने आप जैसा एक यूनिक पर्सन बनाया है और आप जैसा कोई दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता इन दिस एंटायर यूनिवर्स। तो आप एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एसेट हैं इस दुनिया के लिए, इस यूनिवर्स के लिए। द वर्ल्ड नीड्स यू। आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस दुनिया में। और कभी कभी जब ऐसा ख्याल आए आपको कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो जाके देखिए उन हॉस्पिटल्स में जहां पे लोगों को कोई केयर करने वाला नहीं है। जाके देखिए उस शमशान घाट में जहां पे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है लेकिन उसको जलाने वाला कोई नहीं है। जाके देखिए रोड पे उन लोगों को जो अपनी जिंदगी में शायद एक रोटी के लिए फाइट कर रहे हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको आपकी ज़रूरत है, लेकिन यह ज़रूरत आपको महसूस करनी पड़ेगी। लाइफ को क्विट करने के डिसीजन से अच्छा है गो आउट एंड फाइंड सच अ पर्सन एंड हेल्प दैट पर्सन। जाके हेल्प करके देखो, आपको पता चलेगा आपकी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। जिंदगी की वैल्यू उस इंसान से पूछो जो और जीना चाहता है लेकिन लाइफ के लास्ट मोमेंट पे आ गया है और उसे पता है कि अब मेरे पास ज्यादा मोमेंट्स बचे नहीं हैं। आपके पास तो आपकी चॉइस है, आप अपनी जिंदगी को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को कितना फुलफिल्ड बना सकते हैं। ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए। ये 5 पॉइंट्स आपको जिंदगी में वो स्ट्रेंथ देंगे, वो पावर देंगे जिनसे आप दुनिया में वो कर सकते हैं जो करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, राइट? सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि इट इज नॉट रियल। सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिचुएशंस डू चेंज, सिचुएशंस बदल जाती हैं। फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि यू नीड टू फाइट टिल द एंड। और फिफ्थ पॉइंट मैंने जो आपको बताया वो ये है कि द वर्ल्ड नीड्स यू, यू आर यूनिक। आप दुनिया में यूनिक हैं और ये दुनिया को आपकी जरूरत है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए और इन चीजों को जब आप ध्यान में रखेंगे आप देखेंगे कि आपको अपनी जिंदगी की वर्थ, अपनी जिंदगी की वैल्यू नजर आएगी और आप अपनी जिंदगी में वो डिसीजंस लेंगे जो आपकी जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाए, जो आपको जिंदगी में फुलफिलमेंट की फीलिंग दे, ना कि आप एक भगोड़े की तरह क्विट करने का डिसीजन ले अपनी जिंदगी में। और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए उन सारे लोगों के साथ जिनकी आप परवाह करते हैं, जिनकी आप फिक्र करते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी जिंदगी में सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो हो सकता है उनके माइंड में एक ऐसा थॉट आ रहा हो कि जिंदगी बहुत पेनफुल है, क्विट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो आपने उन तक पहुंचा दी तो हो सकता है कि उनका ये डिसीजन चेंज हो जाए और किसी की लाइफ सेव हो जाए। और आज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपनी जिंदगी में वो क्या रीजन है, वो कौन सा एक रीजन है जिसके कारण आप कभी भी क्विट करने का डिसीजन नहीं लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मुझे कमेंट करके ये चीज बताएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा और आपकी जिंदगी में वो बैकग्राउंड में एक ऐसी साउंड बन जाएगा जो आपको अपनी जिंदगी में हमेशा सही ट्रैक पे रखेगा, कोई गलत डिसीजन नहीं लेने देगा, राइट? My best wishes are with you and you need to live the life that you deserve. I will see you in the next video.